आज का जो हमारा टॉपिक है हमने पढ़ना है ट्यूबरक्लोसिस। तो अभी हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी जो सांस की नाली है उसमें जो बीमारियां होती हैं, तो उनमें से एक बीमारी है ट्यूबरक्लोसिस। इसको नॉर्मली टीबी भी कहते हैं, तो टीबी इसका कॉमन नाम है। तो ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड बीमारी है, यानी कि ये समझा जाता है कि दुनिया में जो लोग हैं ना उनमें 1/3 यानी 3 में से जो एक बंदा है उसको ये बीमारी होती है। लेकिन मोस्टली जो लोग होते हैं वो इसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उसको मतलब इफ़ेक्ट उनको होते ही नहीं है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा वीक इम्यून सिस्टम वाले होते हैं उनको ये इफ़ेक्टिव करती है, यानी कि उन पर असर करती है। तो ट्यूबरक्लोसिस बारी बारी पढ़ते हैं, ये होती क्या है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी मतलब सांस से रिलेटेड है, यानी कि जब हम हवा को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो उस रास्ते में जो भी चीज़ आती है, चाहे हमारा नेज़ल कैविटी, हमारा ये ट्रैकिया या हमारा लंग्स या हमारे एल्वियोलाई, इनमें से किसी भी हिस्से पे अगर ये इफ़ेक्ट करे तो उस वाली बीमारी को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी। तो ये किसी भी एक पार्ट पे इफ़ेक्ट कर सकती है। अब इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया का नाम है, और ये जो बैक्टीरिया होता है ये एनवायरनमेंट में मौजूद होता है, यानी कि जो पोल्यूटेड एयर होती है वहाँ पे ये मौजूद होता है। इसके अलावा अगर तो कोई पेशेंट है तो वो अगर कफिंग करता है या स्नीजिंग करता है तो उसके छींक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उन ड्रॉपलेट्स के अंदर भी ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो जब आप उन ड्रॉपलेट्स को इनहेल करते हो तो ये बैक्टीरिया कहाँ पे चले जाते हैं? आपके रिस्पिरेटरी रास्ते में चले जाते हैं और यहाँ से आपके लंग्स में चले जाते हैं। इसलिए कहा गया कि ये कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस ऐसी डिजीज़ को कहते हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे को हो जाती है, यानी कि रिलेशनशिप करीब खड़े होने से या फिर एक दूसरे के करीब इसको टच करने से ये फैलते हैं। कॉन्टेजियस यानी एक बंदे से दूसरे बंदे को होने वाली बीमारी। अब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ये क्या होता है? एक तो ये ट्यूबरक्लोसिस है, यानी कि रेस्पिरेटरी रास्ते में किसी भी जगह पे हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन अगर स्पेशली लंग्स पे हो, लंग्स के अंदर हो, यानी कि ट्रैकिया में ना हो, नाक में ना हो, नेज़ल कैविटी में ना हो, कहाँ पे हो? इन लंग्स के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अब लिखा है स्पेसिफिकली इन लंग्स, ये सिर्फ लंग्स में होती है। और इसकी वजूहात क्या होती हैं? तो इसकी वजह मैंने अभी आपको बताया, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जो बैक्टीरिया होता है जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे ये जो होते हैं एल्वियोलाई, इनके अंदर ये बैक्टीरिया चले जाते हैं। और किस फॉर्म में जाते हैं? छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। और हर ड्रॉपलेट में क्या मौजूद होते हैं? ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, इनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर सी बात है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं फेगोसाइट्स। वो सेल क्या करते हैं? वो इन बैक्टीरिया को मारने के लिए आते हैं। हमारी बॉडी में कोई भी बाहर से आएगा ना इन्फेक्टिव एजेंट, लाइक वायरस आएगा या कुछ भी आएगा, तो जो मैगोफेजेस होते हैं, इस तरह के सेल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं? उनको किल करने आते हैं। लेकिन जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, इसको ये खा तो लेते हैं लेकिन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। तो जो ये बैक्टीरिया है ये इन माइक्रोफेजेस के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। तो एक तो बैक्टीरिया इसकी वजूहत है। इसके अलावा पोल्यूटेड एरिया, ज़ाहिर सी बात है जो जिस एरिया में ज़्यादा पोल्यूशन होगी या जिस एरिया में बैक्टीरिया ज़्यादा होगा उस एरिया में रहने वाले लोगों को ये सांस की बीमारी ज़्यादा होगी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा होगी। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन, जो पॉवर्टी यानी कि जो गुर्बत वाले इलाके हैं वहाँ पे ये ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमने अक्सर देखा हुआ है कि जो गुर्बत वाले इलाके हैं वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होती है, वहाँ पे सफाई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ पे लोग ज़्यादा एक दूसरे के करीब रहते हैं, तो इस वजह से ये वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो मतलब जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं DHA या बहरिया टाउन, उनमें ये कम वहाँ पर लोग होते हैं टीबी के। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा कि टीबी जो है वो पुअर लोगों में ज़्यादा होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका जो इलाज है वो है प्रॉपर मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन इसकी मौजूद है। किस फॉर्म में मौजूद है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? वो वाली मेडिसिन होती हैं जो कि इन बैक्टीरिया पे जाके इन बैक्टीरिया को किल कर सकती है। तो हम इसकी इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं। इसके अलावा इसके कुछ और भी प्रिवेंशंस हैं, यानी अगर आपने मेडिसिन नहीं लेनी तो और आप क्या करें? आप टीबी की वैक्सीन लगवा लें,
ठीक है। यानी अगर आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाएगी, फिर आपको फ्यूचर में जो ट्यूबरक्लोसिस वायरस है वो इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, अगर तो किसी इंसान को ये बीमारी हो जाती है तो उसको आप अलग एरिया में रखें ताकि उससे दूसरे लोगों को ना फैले, कुछ दिन तक उसे आइसोलेट कर दे। जिस तरह कोरोना हो जाए तो आइसोलेशन में डाला जाता है, उसके करीब मास्क पहन के जाएँ और अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। यानी ये आपने कोरोना में भी सुना है कि अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें। तो इस डिजीज़ से बचने के लिए भी हमें अपना इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैंने लेक्चर के शुरू में ही बताया कि जो लोग ज़्यादा इम्यूनिटी उनमें होती है उनको ये इफ़ेक्टिव नहीं कर पाती। 1/3 यानी कि 3 में से 1 बंदे को है ये बीमारी, लेकिन उन पर सिम्टम्स असर नहीं होते, वो बीमार नहीं होते। तो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग